चलिए आज बनाते हैं होममेड चॉकलेट क्रीम केक या फिर चॉकलेट डिलाइट केक बोल सकते हैं। ये कोई मार्केट वाली गनास नहीं है, इसमें घर पर आसानी से बनने वाली होममेड चॉकलेट क्रीम है जो केक को शानदार स्वाद और खूबसूरत दुर्गा हैप्पी किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम सब मिलकर बनाते हैं केक, बर्थडे वाला केक, जो आज हमारे बच्चे का बर्थडे एकदम स्पेशल होने वाला है, बहुत खूबसूरत चॉकलेट केक के साथ, क्योंकि आज हम घर पर बनाए हैं। 1 कप मैदा लेंगे, पहले छान लेंगे, और कुछ कुछ चीजें हमारे घर पर होती ही है, तो उसी का यूज करके हम आज बना रहे हैं ये केक। 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लेंगे, इसे भी छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि लम्स वगैरह नहीं रहता है और जो केक बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसलिए सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को छानते जाएंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, दोनों हम बराबर मात्रा में लेंगे। इन सब सारी चीज़ों को छानते जाएंगे। अब यहाँ पर सारी चीज ले लिए हैं। अब एक और बोल लेंगे और इस बॉल में डालेंगे 1/2 कप चीनी, 1/4 कप रिफाइंड तेल, कोई भी फ्लेवर वाला तेल नहीं लीजिएगा, रिफाइंड तेल लीजिएगा। 1/4 कप दही, 1/2 कप दूध। इन सब सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर वेनिला एसेंस दे सकते हैं या फिर इलायची दे सकते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड हम डाले हैं इसका ही स्वाद काफी है। अब इन सब सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें हम एक चीज डालना भूल गए थे, जो अब हम डाल रहे हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे। कुछ इस तरह से हो जाएगा। सारा माप हम एक जैसा लेंगे, इसमें हमें बाद में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सही माप है। अब डालेंगे यहाँ पर नींबू। इसकी जगह पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम विनेगर इस्तेमाल नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए हमारे घर पे नहीं होती है, नींबू होती है, इसलिए हम नींबू डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से इन सब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसे भी हम रखते हैं साइड में। और जो हम केक बनाएंगे जिसमें, वो टीन को तैयार कर लेते हैं। तो आपके पास कोई भी कटोरी हो तो उस पे ले सकते हैं, लेकिन अगर बर्थडे वाला केक बना रहे हैं तो कोई कटोरी वगैरह में, मतलब छोटी छोटी कटोरी में नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट हम डालेंगे केक मोल्ड में। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। कुछ इसका बैटर इस तरह रहेगा। अब मेरे पास एक बड़ी सी कटोरी है जो कुकर में सेट हो जाएगी। अगर कोई कटोरी होती है और कुकर वगैरह में सेट नहीं होती है तो हम कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। एक बटर पेपर लगाएंगे, इसके ऊपर तेल से ग्रीस कर देंगे ताकि बटर पेपर केक में नहीं चिपके। अब सारे केक का मिश्रण को डाल देंगे कटोरी में और अच्छे से इसे टैप कर देंगे। इधर हम कुकर में नमक डालकर रख दिए थे गरम होने के लिए, साइड से ये गरम भी हो रहा था। अब इसमें हम डाल देते हैं और आराम से 45 से 50 मिनट में अच्छे से ये बेक हो जाएगा, एकदम धीमी आंच पर। बार बार इसे हम नहीं खोलेंगे, सीटी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसका रबड़ रहने दिए हैं। अब बनाते हैं हम क्रीम। घर पर 1/2 कप दूध लेंगे और आप देखिएगा कितना अच्छा ये क्रीम बनकर तैयार होगा। 1/4 कप मिल्क पाउडर, और ये है बॉर्नवीटा। मेरे पास चॉकलेट पाउडर नहीं था, यहाँ पर बॉर्नवीटा का इस्तेमाल हम किए हैं। 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर है,
तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर बॉर्नवीटा रहता ही है। अब हम डाले हैं 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गलती से हम कस्टर्ड पाउडर बोल दिए, यहाँ पर डाले हैं हम कॉर्नफ्लावर, जिससे थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है। 1-2 चम्मच चीनी डाल देंगे ताकि अच्छा मीठा हो जाए। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। एक गाढ़ा सा बैटर इसको तैयार कर लेना है, एकदम क्रीम के जैसा हो जाएगा। इस तरह से हम घर पर क्रीम बना सकते हैं। एकदम टेस्टी ये क्रीम बन जाता है। अगर आपके पास यहाँ पर चॉकलेट हो तो चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा और हमें घर पर बनाना था कम खर्चे में, तो ये केक बहुत ही अच्छे से बना भी है। तो यहाँ पर मेरे पास सारा सामान घर पर था, हमें मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजें हम बनाए जो बहुत ही अच्छा बना। गाढ़ा कर लेंगे, पतला नहीं रहने देंगे। अगर पतला रहने देंगे तो जब हम केक में डालेंगे तो वो नीचे से गिरने लगेगा, इसलिए तो थोड़ा सा गाढ़ा हम कर दिए हैं और उसको भी रख दिए हैं ताकि जब ठंडा हो जाएगा तब हम उसको डालेंगे। इधर केक भी अच्छे से बेक हो गया है। केक को निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं हम चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट है तो ये थोड़ा सा में ही हो जाता है, ये डिजाइन बन जाता है। यहाँ पर काफी चॉकलेट हम मेल्ट कर लिए थे, तो डबल बॉलर की सहायता से इसे हम मेल्ट कर लेंगे। नीचे एक कटोरी है, उसमें पानी है और ऊपर से एक बॉल में चॉकलेट है और यहाँ पर डाले हैं हम 2 चम्मच रिफाइंड तेल, जिससे ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट भी हो गया। बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और हाँ, जब भी आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो उसमें पानी की बूंदे एक जरा सा भी नहीं गिरना चाहिए। अगर पानी की बूंद अगर गिर जाती है चॉकलेट में तो चॉकलेट पूरा खराब हो जाता है और उससे हम डिजाइन नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसमें पानी एक जरा सा भी नहीं जाने दीजिएगा। अब इसमें जो चॉकलेट हम मेल्ट किए थे वो डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से फैला दे रहे हैं। सच में इसका स्वाद एकदम लाजवाब आया था। अब इसमें डाल देते हैं एक ऊपर से केक। हम इसे 2 भागों में कट किए थे, इसे आप 3 भागों में भी कट कर सकते हैं और जो ये क्रीम बनाकर रखे थे वो डाल दे रहे हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर दे रहे हैं। और सच में ये जो क्रीम का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आया था, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। और आप देख रहे होंगे किस तरह से ये जुगाड़ू से हम ये क्रीम बनाए हैं। है ना आसान ये क्रीम बनाना। सारी चीजें हम घर पर ही रखे हुए चीजों से बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो चॉकलेट मेल्ट किए थे ना वो एक बैग में रख दिए हैं, पाइपिंग बैग में डाल दिए और एक छोटा सा हम छेद कर दिए, मोटा नहीं एकदम पतला सा, और इसे हम लाइनिंग दे रहे हैं और इसी से हम डिजाइन बनाएंगे। जो केक का लुक ना बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही शानदार देखने में भी लगेगा। तो सच में इस तरह से आप ये केक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी। और आप इस तरह से केक बनाइएगा ना, सच में आपको बहुत पसंद आएगी और सभी को पसंद आएगी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें हमें ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही सिंपल से ये केक बन भी गई और सच में इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आया था। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फिर और भी छोटे छोटे फंक्शन तो आते रहते हैं घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। साल में कम से कम 3 से 4 बार तो कुछ न कुछ आ ही जाता है और हम इस तरह से छोटी मोटी चीजें, घर पर रखी हुई चीजें से हम इस तरह से केक बना सकते हैं एकदम आसानी से, सिंपल से, और इंजॉय भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट वाला केक लाते हैं, पता नहीं उसमें सिर्फ क्रीम होता है,
केक कहाँ रहता है पता ही नहीं चलता है। आप भी समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि जो केक लाए हैं उसमें केक कहाँ है, उसमें तो क्रीम है और पता नहीं कितने दिनों का केक भी रहता है बेकरी वाले के पास। अगर आप फ्रेश वाला ले आए हैं ठीक है, और अगर आप फ्रेश वाला नहीं लाए हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर वाला केक खाकर कभी कभी बच्चे का पेट भी खराब हो जाता है। मेरे साथ तो कितना बार ये हुआ है, और जब से ये हुआ है मैं बाहर का केक कभी यूज भी नहीं करती हूँ, घर पर ही इस तरह से बनाती हूँ और एकदम सिंपल तरीके से बर्थडे एंजॉय भी करती हूँ। तो चलिए ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया। हमारी सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है और ये केक कैसी बनी थी। और कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, सच में बहुत ही सिंपल है, बिना तामझाम के। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्यादा तामझाम होता है तो हम मार्केट से लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये केक बनाना बिल्कुल आसान है और कम तामझाम में ही, कम सामान में ही ये केक हमारा बनकर तैयार हो